बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गोभी गोश्त, और गोभी गोश्त की ये जो रेसिपी है मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो गोभी गोश्त बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का हमने लिया है प्याज, 3-4 हरी मिर्चें हैं, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे, धनिया लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो फ्रेशली जो है वो हमने काटा है। इसके अलावा एक गोभी का जो है वो फूल लेंगे। तकरीबन 500 ग्राम जो है हम बड़ा गोश्त ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक प्रेशर कुकर ले लेना, उसके अंदर हम पानी डालेंगे 2 ग्लास, और इसके बाद जो हमने गोश्त रखा था 500 ग्राम वो ले लेंगे हम। इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज डालने के बाद डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, मसाला जात 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। तमाम मसाला जार डालने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट। जब 45 मिनट हो जाएंगे तब हम इस कुकर को खोलेंगे, और कुकर को खोलने के बाद हम ये देखेंगे कि प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से घुल गए हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा घी डाल के जो हम इसको भून लेंगे, और भूनने के बाद हमने क्या करना है, हम इसमें डालेंगे गोभी। हमने गोभी का एक फूल लिया था, ये बहुत ताज़ा गोभी थी। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है ना गोभी को इसके अंदर भून लेना है। अब आपके पास क्या है, चूँकि गोभी जो है वो खुद पानी छोड़ती है, मगर बेहतर ये होता है कि आप उसमें जो है वो हाफ़ कप थोड़ा सा पानी डाल दें। बेहतर ये होता है कि थोड़ी सी और नरम हो जाती है। अब आपके पास आधा कप पानी डालने के बाद आप 1 चम्मच दोबारा से हिला लेंगे कि गोभी अच्छे तरीके से जो है वो पानी में हल हो जाए। अब आपने क्या करना है कि ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना, ताकि गोभी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब आपने क्या करना है, 10 मिनट गुजर चुके हुए हैं और गोभी जो है वो अंदर नरम हो चुकी हुई है। अच्छा, गोभी बनाते हुए एक ट्रिक याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा चम्मच आप हिलाएंगे उसके अंदर उतना ही जो वो फूल है वो जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि गोभी जो है वो खिली खिली नज़र आए तो उसमें ज़्यादा चम्मच जो है वो ना हिलाएं। तो फाइनली हमारे पास जो है वो गोभी गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। ये अम्मी की एक रेसिपी है। अम्मी इस तरीके से जो है वो झटपट गोभी गोश्त बनाती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी अम्मी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।